स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम्स स्टडी में। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जनवरी माह के करेंट अफेयर का पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 मैंने करा दिया है। पार्ट 1 में मैंने बात की थी 1 जनवरी से लेकर और 15 जनवरी तक के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उन सबको मैंने जो है वो एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके और वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं आपके लिए बहुत ही करंट अफेयर जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इन्हीं सब एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं ये करंट अफेयर बना रहा हूँ। जितने भी आपके एग्जाम्स आगामी एग्जाम से उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिद्ध होगा। और अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी तक की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उन सब की बात करेंगे। देखते हैं सबसे पहला पॉइंट कि 16 जनवरी 2021 को विश्व का पहला हाइब्रिड एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया। तो ये किया गया बेंगलुरु में, या कर्नाटक के बेंगलुरु में। सेकेंड पॉइंट है कि जनवरी 2021 में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसने जीता। तो ये जीता है रवि गायकवाड़ ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सम्मेलन प्रारंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया। यानी कि ये बोल रहा है कि स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत और बांग्लादेश के द्वारा बंगबंधु फिल्म का निर्माण किया जा रहा है और यह फिल्म किसके जीवन पर निर्धारित है। तो ये फिल्म जो है ये है शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर। ये जो बंग बंधु है एक फिल्म है जो कि भारत और बांग्लादेश जो है इसको निर्माण कर रहा है इसका, और ये है किसके ऊपर, शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में किस देश में शक्तिशाली भूकंप आया था। ये जनवरी 2021 की बात कर रहा है, तो ये आया था क्या, सुलावेसी द्वीप जो कि इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 51वीं भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। तो ये किया गया विश्वजीत चटर्जी को। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस मंत्रालय ने नई लौह नीति 2021 की घोषणा की है। तो ये की है रेलवे मंत्रालय के द्वारा लौह नीति 2021 की घोषणा की गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि 16 जनवरी 2021 को शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किस मंत्रालय को देने की घोषणा की गई है। तो शासन में पारदर्शिता की श्रेणी के तहत स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जो है जो दिया गया पंचायती राज मंत्रालय को। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में अमेरिका ने किस चाइना स्मार्टफोन कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाला है। तो अमेरिका ने किस चाइना स्मार्टफोन जो है वो कंपनी है जो कौन सी है, शाओमी को। नेक्स्ट पॉइंट है कि संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 यानी कि सक्षम किस मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी 2021 को प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप के लिए कितने रुपए की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना जो की घोषणा की है। तो ये की है 1000 करोड़ की। नेक्स्ट पॉइंट है कि 17 जनवरी 2021 को पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब का निधन हो गया, और ये उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब किससे संबंधित थे। तो ये संबंधित संगीतज्ञ और रचनाकार थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में किस राज्य ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई है। तो ये की है हरियाणा ने। ये की है जनवरी 2021 में हरियाणा सरकार ने या हरियाणा ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र के जनवरी 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने लोग विदेशों में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं। तो भारत की 1.8 करोड़ जिसको बोलते हैं 18 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो भारत से बाहर यानी विदेशों में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं। अब हम एक टेबल के माध्यम से समझते हैं, एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं कि कहाँ पे कितने लोग रहते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो भारतीय प्रवासी हैं वो अभी वर्तमान में यूएई में रहते हैं, यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात में सबसे ज़्यादा कितने रहते हैं, 3.5 मिलियन लोग।
उसके बाद यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, ये रहते हैं 2.7 मिलियन। उसके बाद तीसरे नंबर पे सऊदी अरब, सऊदी अरब में 2.5 मिलियन जो कि भारतीय रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है सबसे ज़्यादा भारतीय कहाँ रहते हैं, यूएई में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में महिला उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए किन दो राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये किए गए गुजरात और तेलंगाना के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है जनवरी 2021 में बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव जिसको कलख नाम दिया गया, कलख नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया जिला जो है जमुई जिले में, और ये किस यहाँ पे है नागी नकटी वर्ल्ड सेंचुरी में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में सक्रेन उत्सव या त्यौहार किस देश में मनाई गई, ये बांग्लादेश में। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुचर्चित पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये रामचंद्र गुहा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 18 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी चालक रहित मेट्रो कार को किसने बनाया। तो भारत का पहला स्वदेशी चालक रहित मेट्रो कार जो है ये BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 किस देश ने ओपन स्थायी संधि को छोड़ दिया है। तो ओपन स्थायी संधि को किसने, रूस ने छोड़ दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चर्चा में रहा TPSA कानून क्या है। तो TPSA कानून जो है ये तिब्बत में चीन के उत्पीड़न को बंद करने के लिए ये अमेरिका द्वारा एक बनाया गया कानून है। नेक्स्ट पॉइंट है जनवरी 2021 को किस शहर में मेट्रो रेलवे परियोजना का शुभारंभ किया गया। तो जनवरी 2021 में सूरत में, गुजरात के सूरत में मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण या उसको शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है जनवरी 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने की। तो ये किए भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाएगा। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है इनका जन्म कब हुआ था, ये 23 जनवरी जो है ये है। और इस 23 जनवरी को अब भारत सरकार ने या केंद्र की सरकार ने इसने पराक्रम दिवस मनाने के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 को बाइक आधारित कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन जिसका नाम है रक्षिता को CRPF को सौंपी गई। और ये मोटर बाइक जो है एम्बुलेंस किसके द्वारा सौंपी गई। तो ये DRDO द्वारा सौंपी गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि जून 2021 में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से किन्हें आमंत्रित किया गया। तो ये नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 को खादी और ग्रामोद्योग योजना ने खादी कारीगरों को मजबूत और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय के साथ 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने जो है वो जनजातीय मामले के मंत्रालय के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 19 जनवरी 2021 को किस राज्य ने कोकबोरोक दिवस मनाया है। तो ये त्रिपुरा ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर पूर्वी परिषद के 69वें पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता शिलांग में कौन करेगा। तो शिलांग कहाँ है, ये है मेघालय में। तो मेघालय जो है की राजधानी है शिलांग, और यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद के 69 में पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे ये। नेक्स्ट पॉइंट है जनवरी 2021 में सबसे कम पारियों में 27 मैच यानी कि सबसे कम पारियों में यानी कि 27 मैचों में 1000 रन बनाने वाले पहला भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं कौन, ऋषभ पंत। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस प्रथम महिला को फाइटर
प्लेन उड़ाने के लिए चुना गया? तो ये चुना गया लेफ्टिनेंट भावना कंठ को। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 को डॉक्टर बी शांता का निधन हो गया, और ये क्या थी? ये थी कैंसर रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट पॉइंट है जनवरी 2021 को श्री सोमनाथ मंदिर न्यास का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर का न्यास का नया अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 को वार्डर गावस्कर ट्रॉफी को किस देश ने 2-1 से जीता? तो ये जीता है भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर, और ऑस्ट्रेलिया की ही ज़मीन पे। तो ये भी आप ध्यान रखिए, ये मैच कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में ही, यानी कि ये ट्रॉफी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्स डेजर्ट नाइट 21 वायुसेना अभ्यास 20 से 24 जनवरी 2021 के मध्य किसके बीच होगा? तो ये होगा किसके बीच? भारत और वायुसेना के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है जनवरी 2021 को 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में द ब्रिज फिल्म चर्चा में रहा। यह फिल्म किस पर आधारित है? तो जो द ब्रिज फिल्म है ये किस पे आधारित है? तो ये है कि असम के एक गांव में हर साल आने वाली बाढ़ पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार किसने संभाला? तो ये है जो बाइडेन। ये कौन से नंबर के? 46 में। ये आप विशेषकर याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार किसने संभाला? ये है कमला हैरिस ने। देखिए यहाँ पे 46वें राष्ट्रपति हैं लेकिन 49वें उपराष्ट्रपति हैं, तो ये दोनों पॉइंट हैं, आप याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 20 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रतले पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है। अब ये परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो रतले पनबिजली परियोजना जो है ये है जम्मू कश्मीर में, और ये है 850 मेगावाट की। नेक्स्ट पॉइंट है कि 20 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो ये दिए उज्बेकिस्तान को। नेक्स्ट पॉइंट है कि 20 जनवरी 2021 को DRDO ने स्थायी भू खतरा प्रबंधन में सहयोग के लिए किस मंत्रालय के साथ MOU किया है? तो ये किया है DRDO ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है कि 20 जनवरी 2021 को भारत और सिंगापुर के बीच किस नंबर की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई? यानी कि कौमी, यहाँ लिखते हैं कौमी रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, ये हुई 5वीं बैठक हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 को NDRF यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने अपना स्थापना दिवस मनाया। कौन सा? 16वां इसका स्थापना दिवस था इस बार। कब? 20 जनवरी को। तो 20 जनवरी को क्या होता है? NDRF का दिवस या NDRF के स्थापना दिवस। नेक्स्ट पॉइंट है कि 24वें हुनर हाट का आयोजन 22 जनवरी 2021 से 4 फरवरी 2021 तक कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद ने 19वीं बैठक में नितिन गडकरी ने किस वर्ष तक वर्तमान सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को घटाकर आधा करने का लक्ष्य रखा है? तो यह है 2025 तक। नेक्स्ट पॉइंट है कि 20 जनवरी 2021 को गुरु गोविंद सिंह की जयंती, जिसको प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाता है, और ये 354वां प्रकाश वर्ष था, यानी कि 354वीं इनकी जयंती के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कोरोना महामारी के बाद पहला आदि महोत्सव 20 जनवरी 2021 से लेकर 30 जनवरी 2021 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये है नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 को भारत में बने कोविड-19 की पहली खेप किस देश में पहुंचाई गई? तो कोविड-19 की पहली खेप जो है ये भूटान और मालदीव को पहुंचाई गई। तो ये आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक की द्वितीय रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग ये रिपोर्ट जारी करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि 20 जनवरी 2021 को किस खिलाड़ी ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो ये कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने अभी तक 760 गोल किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 20 जनवरी 2021 को किस देश ने घोषणा की कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 का टीका मुफ्त लगाया जाएगा? यहाँ पे 18 वर्ष से अधिक लोग, अधिक जिनकी आयु होगी उनके लिए बात कर रहा है, तो ये है बांग्लादेश। नेक्स्ट पॉइंट है कि 21 जनवरी 2021 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि चर्चा में रहा, और ये कहाँ अवस्थित है? ये है पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 21 जनवरी से 2 फरवरी 2021 के बीच पहला खेलो इंडिया जास्कर शीतकालीन खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह है लद्दाख, कारगिल, यानी कि कारगिल जिला और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में और कारगिल जिले में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में प्रथम स्थान अमेरिका का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में चर्चा में रहे निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है? तो निहाल सरीन का संबंध शतरंज से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में किस महान गेंदबाज ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया? यानी कि जितनी भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, जैसे कि IPL हो गया, BBL हो गया, तो इस प्रकार की जितनी भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट है उनसे संन्यास ले लिया किसने? लसिथ मलिंगा ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 को भारत ने किसके साथ प्रथम समुद्री सुरक्षा वार्ता संपन्न की? तो यह है यूरोपियन संघ के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में किस राज्य ने अपने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रख दिया है? तो ये रख दिया किसने? गुजरात ने। देखिए, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उस PDF में मैं आपको 1 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी तक के जितने भी करंट अफेयर है, यही जो PDF है, इस PDF को मैं वहां पे दोनों को करके और डाल दूंगा। आप एक ही PDF को डाउनलोड कर लीजिए और उसका चाहे तो आप रिविज़न करिए, और उसका नहीं तो आप वीडियो से भी रिविज़न कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधाजनक लगे वैसे आप इसको कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ साथ में अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करते चलें। तो जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? तो ये खोला गया केरल में। नेक्स्ट पॉइंट है जनवरी 2021 में उत्तराखंड राज्य सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर कितने दिन की कर दी है? तो ये कर दी है 150 दिन की। नेक्स्ट पॉइंट है कि गणित के क्षेत्र में माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये गणित के क्षेत्र में माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार दिया गया किसको? निखिल श्रीवास्तव, जो कि एक भारतीय है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 22 जनवरी 2021 को ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसने जारी की? तो ये की है विश्व आर्थिक मंच, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी की गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि 22 जनवरी 2021 को श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो श्रम शक्ति पोर्टल का जो है उसको जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है जनवरी 2021 को DRDO ने स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि SAAW का सफल परीक्षण कहाँ किया? ये किया उड़ीसा के तट से हॉक 1 विमान के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया गया? तो भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये अहमदाबाद में बनाया गया, जो कि गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग के क्षेत्र में अनुसंधान या फिर अनुसंधान होगा। ठीक है, यहाँ पे इस को आप सही कर लो। देखिए PDF जब मैं डालूंगा तो ये सभी चीज़ों को मैं सही करके डालूंगा। ठीक है, तो आप PDF में आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगी। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राजमार्ग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, शिक्षण तथा प्रशिक्षण पर बल देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? IIT रुड़की के साथ।
नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीती है IITBP ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि 22 जनवरी 2021 को तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को किसने संबोधित किया? तो ये तेजपुर विश्वविद्यालय जो जहाँ पे 18वां दीक्षांत समारोह हुआ, ये प्रधानमंत्री मोदी इसमें गए थे जिन्हें संबोधित किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 22 जनवरी 2021 को नरेंद्र चंचल का निधन हो गया और ये नरेंद्र चंचल किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये थे लोकप्रिय भजन गायक। नेक्स्ट पॉइंट है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसमें तीनों सेना और कोस्ट गार्ड कवच 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में किस राज्य में तोशाली शिल्प मेला का आयोजन किया गया? तो ये उड़ीसा में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 23 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने आम बजट 2021-22 की प्रक्रिया में अंतिम पड़ाव के रूप में यहाँ पे हलवा, ठीक है, यहाँ पे हलवा सेरेमनी का आयोजन किया? तो हलवा सेरेमनी का आयोजन होता है बजट प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव पर। तो ये कौन करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस समझौता और विश्व स्वास्थ्य संगठन को पुनः शामिल हो गया? तो यह है अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट है कि 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती वर्ष मनाने के लिए उनके एक चित्र का अनावरण किया गया। तो ये चित्र का अनावरण किसने किया? ये किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि 24 जनवरी 2021 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? किस राज्य ने? ये उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी को। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 इस वर्ष देश भर के कितने बच्चों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये 32 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 के लिए थीम या विषय क्या रखा गया? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 के लिए जो थीम रखा गया है वो क्या है? मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है कि 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो ये जीता इनटू द डार्कनेस ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि 24 जनवरी 2021 को पहले बोडोलैंड प्रदेशक क्षेत्र समझौता समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया असम के कोकराझार में। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य सरकार ने 26 जनवरी 2021 से जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो 26 जनवरी 2021 से जेल पर्यटन की शुरुआत की है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में भारत के सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज वैरू ब्रिज का उद्घाटन किया गया कि ये किस राज्य में है? ये आर्क ब्रिज ये है मेघालय में। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल द्वारा भारत का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये की गई चंद्रपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 24 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने अपने कर्मचारी की किस देश से एयरलाइन से यात्रा करने को नहीं कहा है? तो ये पाकिस्तान के जो देश है पाकिस्तान से यात्रा करने के लिए, एयरलाइन से यात्रा करने के लिए नहीं कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है 25 जनवरी 2021 को निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन डिजिटल रेडियो सेवा हेलो वोटर्स को किसने लॉन्च किया? तो हेलो वोटर नामक एक ऑनलाइन डिजिटल रेडियो सेवा है। ये सेवा को लॉन्च किया किसने? रामनाथ कोविंद ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 25 जनवरी 2021 को किस राज्य ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण किए? तो ये किए हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली आकाश NG मिसाइल का उड़ीसा के तट
से परीक्षण 25 जनवरी को किसने किया? तो ये किया DRDO ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि 25 जनवरी 2021 को निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन डिजिटल, देखो ये मैं करा चुका हूँ, ये मैं दोबारा रिपीट हो गया यहाँ पे। और 25 जनवरी को किस राज्य ने अपना 50वां वर्ष पूरा किया? हिमाचल प्रदेश। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे कि 25 जनवरी 2021 को सेल्फी फॉर ब्रेव हार्ट्स की शुरुआत की गई। ये किसने की? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा सेल्फी फॉर ब्रेव हार्ट्स की शुरुआत की गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस मंत्रालय के द्वारा 26 से 31 जनवरी तक भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है? तो ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 25 जनवरी 2021 को स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से कितने उपग्रह लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो स्पेस एक्स ने एक ही साथ 143 रॉकेट को लॉन्च करने का एक रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच कहाँ झड़प की खबर सामने आई थी? तो ये आई थी सिक्किम के नाथुला दर्रे के पास में। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई है? तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो आबे। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य सरकार ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम पहल की शुरुआत की है? तो यह राजस्थान सरकार ने शुरुआत की है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक पब्लिक वाहनों में पैनिक बटन तथा GPS लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो ये कर दिया है छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट पॉइंट है किस राज्य सरकार ने अपने राज्य की स्थापना दिवस के मौके पर निःशुल्क कोचिंग देने के लिए अभ्युदय कोचिंग सेंटर खोलने का ऐलान किया? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट पॉइंट है किस राज्य सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अत्याधुनिक बस टर्मिनल बनाने की घोषणा की है? तो ये की है उड़ीसा सरकार ने या उड़ीसा राज्य ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि 26 जनवरी 2021 को भारत पर्व 2021 का उद्घाटन नई दिल्ली में किनके द्वारा किया गया? तो भारत पर्व 2021 का उद्घाटन नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा ये शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत ने 26 जनवरी 2021 को अपना किस नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया? यानी कि कौवा ये गणतंत्र दिवस मनाया इस बार? ये 72वां गणतंत्र दिवस था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस दिन मनाई गई? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह में 32 झांकियां प्रदर्शित की गई। इस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पहली बार प्रस्तुति की गई? किस झांकी को पहली बार प्रस्तुत की गई? जो कि लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने 455 वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की, जिसमें से महावीर चक्र से किसको सम्मानित किया गया? तो यह है कर्नल बी संतोष बाबू को वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोरोना महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? यह है इटली के प्रधानमंत्री कौन? ग्लूसेप कोंटे ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि हालिया समय में चर्चा में रहा ग्रीन टैक्स, यह टैक्स किस मंत्रालय के द्वारा लगाए जाने की योजना है? तो ये ग्रीन टैक्स है, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लगाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति चुनाव में पुनः जीत किसने हासिल की है? तो यह है मार्केलो रेबोलो डी सूजा। तो मार्केलो रेबोलो डी सूजा ने यहाँ पे जीत हासिल की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर में किस राज्य सरकार ने पंख अभियान की शुरुआत की है? तो पंख अभियान की शुरुआत की है किसने? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में किस राज्य ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी है? तो यह पंजाब के अमृतसर में।
नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री से लगी पाकिस्तान, देखते हैं इसको कि जनवरी 2021 में पाकिस्तान से लगी किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की है। तो ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो राजस्थान ने शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दावोस संवाद या एजेंडा 2021 चर्चा में रहा, ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है किसके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि चौथे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया रियाद, सऊदी अरब में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 27 जनवरी 2021 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार 2024 से 25 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की मात्रा को कितने प्रतिशत पहुंचाने का लक्ष्य किया गया है। तो ये किया गया कितना, 20%, और अभी वर्तमान में कितना है, 8%। नेक्स्ट है 27 जनवरी 2021 को भारत सरकार के किस मंत्रालय ने ज्ञापन के बाजारों में भारतीय वस्त्र और पॉलीथीन को बढ़ावा देने के लिए जापान के निस्सेकेन क्वालिटी एवल्यूएशन सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। तो ये कौन सा है, ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत सरकार किस पहल के तहत अपने पड़ोसी एवं अन्य देशों को कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। तो यह वैक्सीन मैत्री पहल। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्लेयर ऑफ द मंथ किसकी नई पहल है। तो प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ये पहल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 27 जनवरी 2021 को चर्चा में रहे अमित खत्री किस खेल से संबंधित है। तो अमित खत्री जो है वो एथलेटिक्स से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व भर में फैले अपने कर्मचारी के लिए किसने अल्फा ग्लोबल नाम से एक इंटरनेट वर्कर यूनियन की घोषणा की है। तो ये की है गूगल ने। नेक्स्ट देखते हैं 27 जनवरी 2021 को किस राज्य में नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई। तो ये की गई पश्चिम बंगाल हुगली नदी के किनारे यानी कि ये कोलकाता में। यहाँ पे आप कोलकाता भी लिख लीजिए तो वो भी सही है, कोलकाता में शुरुआत की गई। नेक्स्ट पॉइंट है किस मंत्रालय ने तेजस नाम से इंटेलिजेंस उपकरण लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 को मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया। तो ये बनाया गया PB संजय कुमार को। नेक्स्ट है कि कोविड टीकाकरण अभियान के तहत कौन सा देश 6 दिन में 10 लाख टीके, यहाँ पे टीके है, टीके लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया। तो ये भारत, और अमेरिका ने ये जो मुकाम है वो 10 दिन में प्राप्त किया था 10 लाख टीके, और जबकि भारत ने मात्र 6 दिन में 10 लाख टीके जो है वो का लक्ष्य को जो विश्व रिकॉर्ड बना लिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है। तो ये है अमेरिका, चीन, और दूसरे नंबर पे अमेरिका है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, अभी सबसे ज़्यादा FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है चीन, और सेकेंड नंबर पे अमेरिका। तो ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, ये 7वां स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 28 जनवरी 2021 की पहली बार जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा, 86वां स्थान है, जिसमें न्यूजीलैंड प्रथम है और ब्राज़ील जो है कि अंतिम स्थान पे है। ये रिपोर्ट पहली बार प्रस्तुत की गई सूचकांक कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक
जिसमें भारत का स्थान 86वां है और न्यूजीलैंड का पहला है और अंतिम किसका है, ब्राज़ील का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 28 जनवरी 2021 को प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है। तो लोगों को न्याय दिलाने में पहला स्थान महाराष्ट्र का और दूसरा तमिलनाडु का, जबकि अंतिम स्थान की बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलाश। नेक्स्ट पॉइंट है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड 2021 पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य की झांकी को मिला। तो ये मिला है उत्तर प्रदेश की झांकी को। और कुल झांकियाँ जो हुई थी पार्टिसिपेट की थी वो 32 झांकियाँ निकली थी कुल। 32 में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि कला उत्सव 2020 को 10 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया गया। इस उत्सव का समापन समारोह किसने संबोधित किया, यानी कि जो समापन समारोह हुआ था उसको किसने संबोधित किया। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय को जीडीपी के 1% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की सिफारिश की गई। तो ये की गई 2.5 से 3% जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय की बात की गई है। तो जीडीपी के 1% से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया, 2.5 से लेकर 3% तक करने की सिफारिश की गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह की सुधार जारी की बात की गई। तो है यह वी आकार की जो सुधार है इस प्रकार से ये जो है वो जारी की गई, यानी कि वी आकार की सुधार जो है जारी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है जनवरी 2021 में जारी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो ये रहा है 10वां और इसमें पहला स्थान सिंगापुर का रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 का विषय क्या था। यह विषय क्या है, 2020-21 की जो आर्थिक समीक्षा है उसका विषय क्या है, यह है जीवन और आजीविका की सुरक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 29 जनवरी 2021 को 4 दिनों का गणतंत्र दिवस का समापन किस समारोह के साथ हुआ। तो ये हुआ है वीटिंग द स्ट्रीट के साथ समापन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 चर्चा में रही ई-इपिक क्या है। तो ई-इपिक क्या है, ये है मतदाताओं की फोटो पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण। नेक्स्ट पॉइंट है कि 30 जनवरी 2021 को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया। तो ये है जय शाह। और जय शाह ये क्या थे, ये है बीसीसीआई के सचिव भी हैं, ठीक है। तो इनको एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है कि 30 जनवरी 2021 को भारत के किस प्रथम श्रेणी के घरेलू टूर्नामेंट को 87 साल में पहली बार रद्द कर दिया गया। तो ये क्या है, रणजी ट्रॉफी को। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के किस शहर में 11 फरवरी 2021 को देश का पहला जेंडर पार्क का उद्घाटन किया गया। तो यह है कोझिकोड केरल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस टेलीकॉम कंपनी ने हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है। तो 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है किसने, भारती एयरटेल ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत ज्ञापन एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक का आयोजन जनवरी 2021 में कहाँ किया गया। तो ये किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में जारी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंडेक्स में दुनिया का सबसे स्ट्रांग बॉन्ड रिलायंस जियो का स्थान क्या रहा। तो ये रहा 5वां स्थान। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में किस मंत्रालय ने नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान और समुद्री मेगा जीव श्रृंखला के दिशा निर्देश जारी किए हैं।
तो यह पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने। नेक्स्ट पॉइंट है जनवरी 2021 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान विश्व के 180 देशों में क्या रहा है? तो ये रहा है 86वां स्थान, जबकि न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से पहला स्थान, जिसमें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में पहला स्थान किसका? न्यूजीलैंड के साथ साथ में डेनमार्क जो कि प्रथम स्थान पर संयुक्त रूप से, और सोमालिया के साथ दक्षिणी सूडान जो कि अंतिम स्थान पे संयुक्त रूप से। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत का स्थान जो है वो 86वां स्थान, 86वां स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 30 जनवरी 2021 को महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी की जो है पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 29 जनवरी 2021 चर्चा में रहा प्रबुद्ध भारत पत्रिका कहाँ से प्रतिमाह प्रकाशित होती है? तो ये होती है कहाँ से? रामकृष्ण मिशन के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है प्रबुद्ध पत्रिका। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में कृषि सखा सेवा ऐप किसके द्वारा प्रारंभ या जारी की गई? तो ये की गई भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत सरकार ने किस संगठन के साथ 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं किसके ऊपर? विश्व बैंक ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत और फ्रांस ने मिलकर 2021 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भारत और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में युगांडा के पुनः राष्ट्रपति कौन बने? तो ये बने हैं यूवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में चर्चा में रही पुस्तक बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक कौन है? तो ये है पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद अंसारी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला वर्चुअल अकादमी ई स्पोर्ट्स के लिए किसके द्वारा खेला जाएगा? तो ये किसके द्वारा खेला जाएगा? ये आसुस के द्वारा खेला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है किस मेट्रो ने अपने ट्रेन डिब्बे को साफ करने के लिए पहली बार परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किया है? तो ये किया है लखनऊ मेट्रो ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2021 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? तो 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आयुष्मान भारत योजना के नए CEO या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको बनाया गया? तो यह है RS शर्मा को। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में किस देश के बासमती चावल को GI टैग दिया गया? तो यह है पाकिस्तान का बासमती चावल है जिसको GI टैग दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधन और निर्देशक 1 फरवरी 2021 से कौन होंगे? तो भारतीय जीवन बीमा निगम के जो प्रबंधक है कौन रहेंगे? सिद्धार्थ मोहांती। नेक्स्ट और ये अंतिम है 31 जनवरी 2021 से 4 फरवरी तक चलने वाले 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले के वर्चुअल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। नेक्स्ट पॉइंट है किस देश के शासन प्रमुख को वहां की सेना ने बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया और 1 साल के लिए अपने देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगा दिया? तो यह है म्यांमार। नेक्स्ट पॉइंट है कि 31 जनवरी 2021 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मैच में किसने विजय प्राप्त की? तो ये की गई तमिलनाडु टीम ने विजय प्राप्त की और बड़ौदा की टीम को हराकर। नेक्स्ट और अंतिम है 1 फरवरी 2021 को भारतीय सेना के उप प्रमुख किसको बनाया गया? तो यह है चंडी प्रसाद मोहंती को।
तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल पे इस लिंक के माध्यम से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में कुल मिला के 16 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे वो सभी मैंने ख़त्म किए हैं। तो इसी प्रकार से मैं और भी वीडियो लाऊंगा करंट अफेयर के। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें कहीं पर भी अगर कोई गलती है तो वो मैं शुद्ध करके पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्जाम स्टडी को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।